हेलो। हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार धीरेन्द्र जी बताइए। कैसे सर? बस बढ़िया बढ़िया, आप सुनाए सर कैसे? पहचाना सर, सेवन गुप्ता बोल रहे हाँ हैं? पहचान लिया और बताइए। अरे बोला सर, एक थोड़ा मैटर है, ये है जो हम्म। नरेंद्र मोहन से बात नहीं हो रही थी सर, नरेंद्र मोहन वाला पेमेंट था सर। हाँ 1,38,000, 2,65,000 उन्होंने अकाउंट में डाला था। पहचान हमारे लिया अकाउंट से 1,38,000। जी, पहचान लिया पहचान मैटर लिया। पता है ना सर? हाँ मालूम मालूम। तो वो तो आपने कहा था सर, जो मोहम्मद साहब, वो ज्ञान प्रकाश और सादाब जो भी है, हम्म उनके नाम एक एप्लीकेशन डाल दी एसपी कार्यालय में। हमने आपको एप्लीकेशन भी, वो रसीद भी भेज दी थी। हम्म ठीक है, हम्म जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा हमने कर दिया। अब हम्म नरेंद्र मोहन क्या कर रहे हैं, लखीमपुर कोई थाना है निगासन में, ठीक है, हम्म वहाँ थाने में हमारे नाम एफआईआर, मतलब एफआईआर है, पता नहीं एप्लीकेशन दिया है। थाने से 2-3 बार कॉल आ चुका है, इनका 1,37,000 जो पेमेंट बचा हुआ पेमेंट वापस करिए। नरेंद्र से जब अभी नरेंद्र ने भी थाने से जब फोन किया, बात किया, कह रहा हमारा कंपनी ने मना कर दिया है, हमारा पैसा वापस करो, 1,37,000, 1,00,000। हमने कहा जब कंपनी से बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जैसा ऐसा आपने बोला, वैसा सर ने हमसे बोला एसपी कार्यालय में देने की, मैंने वो भी डाल दिया, परसों रसीद भी भेज दी, सब कुछ भेज दिया। अभी तक तो कुछ नहीं था, आज तुम्हारी भाषा बदल गई, मतलब आज भाषा ही चेंज हो गई उसकी एकदम। 3-4 बार कॉल आ चुका सर मेरे पास थाने से। इनका पूरा नाम क्या था? नरेंद्र मोहन जी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोहन। नहीं, आगे क्या है पूरा? नरेंद्र मोहन मिश्रा नाम है या? नरेंद्र मोहन उपाध्याय, उपाध्याय, अच्छा उपाध्याय। अच्छा, नरेंद्र मोहन उपाध्याय। नहीं मैं इसलिए ना, क्योंकि मुझे शायद मेरे ख्याल से मेरी भी बात हुई है। हाँ तो और बात हुई, आपकी बात हुई है। ओके ओके। तो आपने इधर इनके उस पे एप्लीकेशन डाली है जिनको आपने पैसे दिए थे? हाँ मैंने देखे, जो मोहम्मद साहब हम्म और प्रीतपाल हम्म और सादाब, आशीष गौतम, 4 लोग जो सीनियर थे हमारे, हम्म। वो चारों का हमने एप्लीकेशन डाल के आपको रसीद भी भेज दी थी सर हमने। वो मैंने देख लिया, तो एक काम इनको भी। हाँ, जी। देखिए, ये अब जो अब रसीद आप जैसा आपने बोला वो इन्होंने बोला, हमने देखा आपकी पहले नहीं फोन। वो अब वो जी। करना आपके लिए लाजमी इसलिए भी है क्योंकि वो पैसा अगर आपने नहीं नहीं, किसी को देखिए दिया सर, है। हमने देखे, हमने आपसे सर, हम तो सर आपसे शुरुआती से देखिए बात, जो जो जैसा आप कहते हो वैसे ही मैं करता हूँ। आपने जैसा बोला मैंने तुरंत कर दिया। अभी हम थाने से फोन करवा रहे हैं, ये चीज गलत है। नहीं, वो थाने से फोन ना वो करा मेरे रहे होंगे, उन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा तो एप्लीकेशन के एवज में थाने से फोन आया होगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा ना पूरा नाम बताइए। क्योंकि इस केस को, जी हाँ इस केस में मैं उनको, जो आपके क्लाइंट है उनको उपाध्याय जी के नाम से जानता हूँ, इसीलिए मैंने नाम पूछा आपसे। जी तो जी, नरेंद्र मोहन उपाध्याय। हाँ ये मतलब उनके नाम से जानता हूँ, और शायद ये वहाँ फैजाबाद के रहने वाले शायद हैं क्या, ये मेरे ख्याल से। फैजाबाद के रहने वाले, लखीमपुर में बैंक में काम करते हैं। अच्छा ठीक ठीक, हाँ इसीलिए मैं थोड़ा सा आपसे पूछा ना, पूरा नाम बताइए। देखिए उन्होंने वो काम किया जो उनका अपना लीगल राइट है, आपने अपना काम किया ठीक लीगल। है। इसमें प्रोसेस ये हो ठीक सकता है। है कि आप जो है जहाँ की इन पे इनकी एप्लीकेशन गई है, आप वहाँ अपना बयान हाँ। दर्ज करा दीजिए कि भाई मैंने इनका पैसा लिया था और ये पैसा हमने इनको इनको दिया, ये मेरी एप्लीकेशन है। वो आपका बयान दर्ज रहेगा, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आराम। इससे क्या होगा, आपका, आप भी सुरक्षित हो जाएंगे, उनका पैसा भी सुरक्षित हो जाएगा, और केस जो है। नहीं, जैसे एक का भी किसी का पहले फोन आया तो बदतमीजी से बात कर रहे थे कि वो आपके थाने से गिरफ्तारी हो जाएगी, ये 420, 406, पता नहीं कौन कौन सा बता रहे। नहीं देखो, उसमें पहले बयान दर्ज होता है, गिरफ्तारी नहीं होगी अभी, जो है गिरफ्तारी का मैटर ही नहीं है उसके अंदर, जो है वो सिर्फ और हाँ, सिर्फ कोर्ट में क्लब होने के लिए ये एप्लीकेशन, जैसे अभी आपने दिया, तो आपके हाँ। एप्लीकेशन के बिहाफ पर फिर उनको भी जाएगी। प्रीतपाल नाम था ना जिसका, जो आपके उसमें मामले में था, बच्चे का। वो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब तो ज्ञान प्रकाश उपाध्याय, प्रीतपाल, सादाब, ये लोग थे। अब वो किसका उस समय कैसे पेमेंट लिया यूपीआई, हमें तो पता नहीं, याद नहीं आ रहा ना, तो तो बैंक आपने डिटेल निकल पा रही है। आपने अब यूपीआई आ रही है। इन चारों का एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह डाला है अपनी एप्लीकेशन में? नहीं, नाम पता है, एड्रेस तो पता ही नहीं है हमें। आपने एप्लीकेशन क्या डाला हुआ है? मैं एक मिनट पढ़ लूँ आपका एप्लीकेशन, आपने जो भेजा। एप्लीकेशन में सबका नाम डाला, सीनियर, वो जैसे वो ग्रुप प्रेसिडेंट, नहीं वो मोहम्मद समझ, साहब टीम लेकिन प्रेसिडेंट। लेकिन जब तक मुझे आपकी वो एप्लीकेशन शायद नहीं आई, आपने खाली रसीद भेजी है मुझे। नहीं नहीं, हमने रसीद भेजी थी, इन्होंने भेजी है आपको, कह रहे थे हमने सर को पीडीएफ भेज दिया है। नहीं, आपकी एप्लीकेशन की पीडीएफ आई है मुझे, भेजा उन्होंने? हाँ हाँ, उन्होंने भेजा है आपको, हमने नहीं भेजा, उन्होंने आपको भेजा है। आप वाले का? हाँ, हमारे वाले का। एक मिनट। तो इसमें आप हमसे क्या चाहते हैं मुझे ये बताइए, देवानंद। अब वो नहीं, वो कह रहे हैं कि कंपनी इतना पैसा मांग रही है, कंपनी से मना कर दिया, अब जो बाकी का पेमेंट हो, पेमेंट दो, पेमेंट दो।
मेरे पास शायद इनका जो है नरेंद्र मोहन उपाध्याय। अच्छा, इसमें आपने जो एप्लीकेशन लिखी है यस ये है। इन्होंने जैसे हमको फॉर्मेट बनाया, इन्होंने अब भेजा था व्हाट्सएप पे, उसी की रिकॉर्डिंग हमने टाइप करा के पूरा भेज दिया। तो आप जो है अपना बयान दर्ज करा के आप ये दिखा दीजिए कि आपने खुद इनको दिया हुआ है और आप इनका पैसा आपने कंपनी में दिया, उसका नहीं, प्रूफ एक दिक्कत सर ये आ रही है, हाँ जो यूपीआई हमने स्टेटमेंट 2-2 4-4 बार निकाला, तो उसमें यूपीआई तो शो कर रहा है, यूपीआई शो कर रहा है, मगर वो किसका खाता है, बस ये कंफ्यूजन है। अब तो ये पता चल जाए ये यूपीआई वाला खाता किसका है, या तो ये पता चल जाए जो चेक हमने बंधन, जो सीनियरों ने चेक लगाई है, चेक नंबर 745 बंधन बैंक की, वो पता चल जाए किसके नाम की थी, तो किसने लगाई ये पता चल जाएगा। वो बेटा वो ऐसे नहीं पता है, वो काम पुलिस का ही होगा, वो अपना जांच में ले लेंगे वो लोग। इसमें आपको बस खाली कर करना था, ये आपने जो लिखा हुआ है, इन लोग का नाम लिखा हुआ है, एटलीस्ट नाम साथ एड्रेस और वो भी डाल देंगे ना, क्या नाम है। एड्रेस तो सर इन लोग का तो पता नहीं सर कहाँ क्या रहते हैं। अच्छा, अब एड्रेस का तो हम बता नहीं पाएंगे कैसे कहाँ है। इसमें आपने नाम दिया हुआ है मोहम्मद सैफ, ज्ञान उपाध्याय, प्रीतपाल, हाँ, सादाब अख्तर, हाँ, आशीष कुमार आशीष गौतम। कुमार गुप्ता। तो कैसे कोई जानेगा, इस नाम के तो बहुत सैकड़ों लोग रहते हैं, कैसे कोई जानेगा कौन मोहम्मद सैफ है, कौन प्रीतपाल है, कौन ज्ञान हमें उपाध्याय है। तो अब इसका नाम एड्रेस तो सर, नाम जो पता था सर वो तो हमें पता है, अब मोबाइल नंबर भी सब इनके स्विच ऑफ है, बंद पड़े हैं। एड्रेस तो सर अब तो हम बता नहीं पाएंगे कहाँ रहते हैं, कहाँ। मोहम्मद साहब का तो वैसे भी नहीं, गोमती नगर में पहले ज्ञान प्रकाश रहते थे, वहां भी नहीं रहते। क्योंकि नरेंद्र मोहन को लेकर हम 2-4 बार उनके घर जा चुके हैं, ज्ञान प्रकाश उपाध्याय के 2-4 बार घर जा चुके हैं। फिर क्या बोला उन्होंने। है ही नहीं, मिलता ही नहीं, है ही नहीं, वहाँ ताला लगा रहता है ही नहीं, और घर वर भी चेंज कर दिया उस समय। तो नरेंद्र मोहन 2-3 बार घर गए, ये लोग 2-3 बार साथ में गए, त्रिपाल भी गए हैं, सादाब भी गए, आशीष, सब लोग साथ में 2-2 3-3 बार गए। उसके बाद मैं अकेले भी गया हूँ आशीष को लेके 2-4 बार, कभी नहीं मिले, बंद ही रहता हमेशा। देखो, इसका मैं तुमको एक सीधा लीगल रास्ता बता सकता हूँ, इसमें बयान दर्ज होंगे, बयान दर्ज करा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, और बयान दर्ज नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ फिर मुकदमा चढ़ जाएगा, मतलब वो जो कानून कहता है उसके हिसाब से। और ये सबके साथ होना है, ये शुरुआत हुई है, होना सबके साथ है, जिनके जिनके नाम पर एप्लीकेशन गई हैं। तो आप बताइए इसमें हम क्या करें, मैं बताता हूँ ना, आप आपने बैंक का स्टेटमेंट और साथ ही साथ में मतलब ये एप्लीकेशन कॉपी आप लेकर के आप उनको बता दीजिए कि मैंने भी अपनी तरफ से कराया हुआ है। आपकी बता दिया है सर। हाँ ठीक, तो आपकी क्लाइंट से बात भी होती है। हमने ये भी अभी जब बात करी, वो भी बगल में ही खड़े थे, हमने कहा इनके कहने पे मैंने परसों एसपी कार्यालय में भेज दिया है और मैंने रसीद भी इनको भेज दी है। तो कह रहे वो तो तुम करोगे, वो तो तुम्हारा हक है, ये है वो, अब तुमसे नहीं मिला, हमारा पैसा दो। वो हमसे नहीं मतलब है, जो तुमने किया वो किया, हमारा पैसा दो। देखो, मामला बर्निंग है, उसकी आंच तो आएगी आएगी, समझ गए। अगर कोई चीज़ ऐसा है, मामला आज आप सोचो, आज एक एप्लीकेशन आपके पास आपके खिलाफ गई और आप पास कॉल आई, तो इस तरह से उलझन हो ही रही ना। सोचो कि कंपनी के ऊपर किस तरह की कितनी एप्लीकेशन ऐसे डाली गई होंगी, बिला वजह चीज़ें डाली गई होंगी। तो मैं तो हमेशा से ही सर कंपनी अरे बेटा, मेरा ये जानने का मकसद नहीं, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ तभी कभी भी आज तक कंपनी के साथ मैंने बल्कि सर आप देखते हैं मैं हमेशा ही आपको पॉजिटिव न्यूज है या पॉजिटिव या आपकी फोटो ये सब भेजा ही करता हूँ सर, वीडियो। बेटा देखो देवन, ऐसा है, वो एक अलग चीज़ है, तभी तो आज आपसे बात हो रही है ना, न मुझे क्या जरूरत है बात करने की तभी। लेकिन अगर एप्लीकेशन गई है तो उस एप्लीकेशन के एवज में स्टेटमेंट बयान होगा ही होगा, उसको देना पड़ेगा बयान। तो वो कैसे दें, वकील के थ्रू करवाएं, क्या करें? हाँ, ये आपके ऊपर है, आप चाहे वकील थ्रू कराएं, चाहे आप खुद चले जाएं। अगर बयान नहीं करेंगे तो कोर्ट से सम्मन इशू हो जाएगा। अगर बयान नहीं, हाँ इतना है कि आपको इस बीच में जितने लोगों के खिलाफ आपने एप्लीकेशन डाली है, इन लोगों का कम से कम एटलीस्ट एड्रेस या पुराना पता ये अपने एप्लीकेशन में ज़रूर लिखवा लें कि इन लोगों का बैंक अकाउंट डिटेल से, बैंक अकाउंट नंबर से इनके पता किया जा सकते हैं। पुलिस को अपना काम मालूम है, हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी, पुलिस अपना काम खुद कर लेगी, उन्हें पता है कि कैसे क्या होता है। आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर थोड़ा सा ये 745 जो चेक नंबर है बंधन की, वो अभी नहीं पता, वो अभी नहीं पता। हजारों लाखों चेक में कैसे हम बता सकते हैं किसके नाम की चेक थी। किसने लगाई है, सादाब ने लगाई है कि प्रीतपाल ने लगाई है कि ज्ञान प्रकाश तुम उपाध्याय ने लगाई, तुम किसने लगाई?
तुम जो है करमचंद जासूस क्यों बन रहे हो? तुम सीधा सीधा लिख के दे दो ना कि इस नंबर की चेक मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं व्यवसाय में नया था। जो सच्चाई तुम वो लिख के दे दो, गलत चीज मत लिखो। और ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं देखो गलत नहीं, वो तो खुद ही मैं आपसे कह रहा हूँ, सी, आपने इसलिए मैंने चारों पांचों का नाम लिख दिया। सीधी सा आप जो है अपना बयान दर्ज करा दीजिए। उस बयान में बाकायदा प्रॉपर तरीके से देखो, जो सच्चाई वो लिखो। अपने आप को नहीं फंसाने सच्चाई मैंने देखिए, मैंने आपने पीडीएफ आपके पास होगी, मैंने मैंने देखिए उसमें एक भी कोई शब्द गलत नहीं लिखा है। और बल्कि इन्होंने हमसे बोला कि मैंने तुमको 275 दिया, 275 दिया, और मेरे अकाउंट में 265 शो कर रहा है। उसके बाद बता रहे मैंने 8,000 रुपए आईडी का दिया था, मैं वो भी लिखूंगा। मैं जो जिसको आईडी का दिया वो अलग मैटर है, अब तुमने प्लॉट के नाम पे 275 दिया देखो वो अलग मैटर है। देखो देवानंद, सुनो मेरी बात। इस तरह की प्रक्रियाओं से कोर्ट के अंदर ये रास्ता खुल के सामने आएगा कि कस्टमर का पैसा यहाँ वहाँ जहाँ कहीं पे भी है, कोर्ट उसको ज्ञान में लेती है। और कोर्ट एक रास्ता देती है ना, तो 265, 275, 280, 250, ये सब बात के विषय आपस में बैठ समझाए जा सकते हैं बेटा। अभी कस्टमर भी नाराज बैठा हुआ है ना। कस्टमर, जाहिर सी बात है, जब तक समझौता रहता है तब तक कुछ भी चल जाता है, लेकिन नहीं, जब मैंने उनसे ये भी कहा आपके कहने पे, मैंने देखिए एप्लीकेशन भी दे दी, हमने आपको रसीद भी भेज दी। तो मैंने कहा सर अभी जो डेट मिली है हाई कोर्ट से सर को, तो क्लियर होना है। जब काम शुरू होगा तो सबका काम होगा। देखिए देखो, वो मुझसे भी संपर्क में है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा सरनेम उनका क्या है, क्योंकि उपाध्याय जी के नाम से मैं उनको जानता हूँ, वो मुझसे भी संपर्क में है, ऐसा नहीं है। और देखो, किसी भी आदमी का, किसी व्यक्ति का पैसा तुम इसलिए वो हो क्योंकि उनका पैसा तुम्हारे पास आकर किसी और को गया है। वो इसलिए ज़्यादा आक्रोशित है क्योंकि उनका पैसा तुम्हारे पास आया है। अगर यही तुमने अपना पैसा खुद का दिया होता प्रीतपाल को, तो आज सेम एक्शन तुम ले रहे होते, सेम एटीट्यूड तुम्हारा हो रहा होता। एक आदमी सोचो, 3 साल अब तक, एटीएल में जी 3 साल तक उनको ये पता था कि पैसा कंपनी में, पैसा कंपनी का, कि ये समझ में आता है कि नहीं साहब ये कहानी कुछ और है, तो हर एक कस्टमर ऐसा आक्रोशित होगा। और अभी इस मामले में आपका को सिर्फ मेरा इतना राय है, सजेशन है कि नहीं, अब वो थाने से, ये थाने में उन्होंने एप्लीकेशन दी है, इन्होंने रजिस्ट्री फर्जी कराई है। देखो यार, एप्लीकेशन तो लिखा ही आता सब कुछ ना। हमारे यहाँ भी तो एप्लीकेशन हम लोग के बारे में गलत लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। वो तो जांच का विषय होता है ना, वो तो विषय जांच का होता है। अब अगर किसी एप्लीकेशन में कोई ये लिख देगा, अगर हम लोग के खिलाफ देखो 60,000 करोड़ का स्कैम लिखा गया, भगौड़ा लिख दिया गया, सब लिखा गया, तो हमने तो एतराज नहीं किया ना, हमने तो सपोर्ट किया, भाई जांच होगी, जांच में अपने आप सामने आ जाएगा। आप जो सामने से जिस बंदे ने आपके ऊपर एप्लीकेशन डाली है, आप उन्हें दोष देने की जगह, अगर उनके एफआईआर या कंप्लेन कोई त्रुटि है, आप उसके बदले में बयान तैयार करिए। मैं आपके साथ भी हूं, मैं कस्टमर साथ भी हूं। अंततः बयान में बता दीजिए सर, क्या चीज, तो बयान मतलब किस टाइप से वकील से लिखवा दें, बता दीजिए। आप किसी वकील को अपनी पूरी कहानी बता दिए, खुद बता दें सच्चाई है। जो सच्चाई को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो सच है वो सच से बता दीजिए। बता रहा हूँ जो सही है वही है। हाँ, तो बस वही बता दें सामने। अकाउंट में पैसा आया, मैंने अपने सीनियर को पैसा दे दिया, वो अपना रजिस्ट्री हो गई। सिंपल सी बात है। बयान दर्ज करा लोगे। अगर उस समय कंपनी में पैसा जाता नहीं तो रजिस्ट्री भी सर पता है कि रजिस्ट्री क्यों हो रही है। रजिस्ट्री अगर हुई है तो इसका मतलब पैसा गया। नहीं, रजिस्ट्री बेटा, रजिस्ट्री तो पीडीसी से भी हो जाती है। मैं आपको ऐसे 500 रजिस्ट्रियां दे सकता हूँ। हम लोगों ने भी किसान से, सुनो, हम लोगों ने किसान से रजिस्ट्रियां कराई पीडीसी दे करके। एक आध दो बार ऐसा चेकें बाउंस हो गई हैं, तो उसका तो रजिस्ट्री मानी नहीं कि कैंसिल हुई है, बाद में रजिस्ट्री फिक्स कराना पड़ा है। रजिस्ट्री क्या, रजिस्ट्री में आप स्टैम्प ड्यूटी का पूरा पैसा दे रहे हैं। अगर आपने सेल कंसल्टेशन लिखा हुआ है कि इससे आया हुआ, ये तो बेचने और खरीदने वाले के बीच का होता है ना, कि पैसा नहीं आएगा तो अपना दावा कर देता है वो। और सिंपल सी बात है, अगर हमारे पैसा नहीं आया है, हम उस पर दावा करेंगे कि पैसा हमें नहीं आया, तो वो सीधा, वो स्टैम्प ड्यूटी उनका खर्चा, हमारा खर्चा थोड़ी है। अभी तकरीबन 4,000 से ऊपर रजिस्ट्रियां कैंसिल हो रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आराम से जाइए, जाकर अपना बयान दर्ज करा दीजिए किसी वकील के थ्रू। जो सच्चाई वो बता दीजिए कि शाइन सिटी में काम करते थे, इसके यहाँ पर आपने जो है कंपनी में काम करते हुए आपने पैसे जो है इनसे लिए, और उस पैसे का आपने जो है इनको वो दिया, रसीद दी। और बाद में ज्ञात हुआ कि प्रीतपाल ने अपने अकाउंट में पैसे लेकर के अपनी चेक लगा दी, जो कि कंपनी मान्य नहीं है। और इसलिए जो इसमें, तो हो सकता है आपके उसमें सरकारी गवाह बना करके मामला उन लोग की तरफ चला जाए। लेकिन आपको ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके करना, कि इन लोगों का एड्रेस निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं काम तो कर ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं। मुलाकातें नहीं होती सर, पता ही नहीं। अरे कोई मिलने को किसी से क्यों आएगा। आशीष का तो पता है सर, आशीष का तो घर पता है, मुझे एड्रेस नहीं पता तो घर पता है। तो जो भी है, आप अपने आप के वो करने, सेव करने के लिए आप इतनी थोड़ी सी मेहनत कर लें कि आप आशीष से या जो भी आपके लोग हैं उनके जरिए, उनके थ्रू पता करा लें। देखो, अभी इसके अंदर कोई ऐसा खास एक्शन नहीं, भी खाली बयान होगा। और अगर
जमा इसमें वो हो गया क्या, बयान के बाद अगर इसमें केस दर्ज हो गया या कोर्ट से आदेश हो गया और तुमने उससे पहले अगर अपने आप बयान दर्ज करा करके अपने आप को तुमने सपोर्ट कर दिया जांच में, तो शायद मेरे ख्याल से तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन, वैसे मुझे दिखता नहीं है कि ऐसा कोई एक्शन, क्योंकि पैसा जिसके पास गया मेन बंदा वो है, मेन एक्यूज वो है। जी लेकिन ये काम करना पड़ेगा आपको, ये एक्सरसाइज, ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलिए ठीक है। ठीक है, आप देख लो, देख के बात कर लो और बयान दर्ज करा लो अपना, ठीक, जो वो ज़्यादा बेटर होगा। और ये ध्यान रखना कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जिनका नाम दिया गया है, अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि मामला 1.5-2 लाख का भले ही आपके उसमें हो, लेकिन अगर किसी भी तरीके से जांच एजेंसी को या कोर्ट को ये कन्विंस हो गई कि मामला एक्चुअली इतना पेचीदा इसलिए हुआ कि लोगों ने पैसा अपने अकाउंट में लिया, तो किसी का चाहे 1 लाख हो चाहे 10,000 ही क्यों ना हो, इस मुकदमे से क्लब हो गया तो परेशानी हो जाएगी उसके लिए। इसलिए बेटर होगा कि सबको बचाने के लिए और सबको करने के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, ओके।